अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आए कुछ साइंस से समझने की कोशिश करते हैं कि ये वबाई अमराज क्या होते हैं। सामीन, वबाई अमराज से मुराद वो अमराज हैं जो कि एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल हो जाते हैं। साइंस में इन्हें वायरल डिजीज़ कहा जाता है। लफ्ज़ वायरल वायरस से निकला है। वायरस ना नज़र आने वाली जानदार शय है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। इंसानी आँख से ज़ाहिरी तौर पर आप उन्हें नहीं देख सकते जब तक कि आपके पास माइक्रोस्कोप ना हो। साइंस का कानून है, जानदार शय हमेशा जानदार शय से ही पैदा होती है। ये कहना गलत है कि वायरस बनाया गया है। पैदा करने की ताकत सिर्फ मालिक हकीकी में है। इंसान एक मक्खी की तख्लीक नहीं कर सकता। वायरस तो वो जानदार है जो नज़र भी नहीं आता। वायरस की एक उम्र होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी जानदार की उम्र हुआ करती है। ये उम्र पूरी करने के बाद ये वायरस खुद ब खुद मर जाता है। इसकी मिसाल हम नज़ले ज़ुकाम के वायरस से ले सकते हैं। जैसा कि नज़ला ज़ुकाम एक मुद्दत पूरी करने के बाद खुद ही ठीक हो जाता है, तो इसी तरह उसका वायरस मर जाता है। और कोरोना वायरस वो भी एक वायरस है, तो वो भी अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद खुद ब खुद मर जाता है। अभी तक दोस्तों इसके लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई, और जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं वो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत के बल पर ठीक हो रहे हैं। यानी इनके जिस्म में वायरस से जंग होती है, और जिस्म अगर जंग जीत जाता है तो वायरस को शिकस्त हो जाती है और इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। दोस्तों, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। इंसान इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी एक वायरस को शिकस्त देने वाली अद्वियात बनाने से कासिर है, लेकिन मेरे अल्लाह ने जिस्म के अंदर पहले ही इससे लड़ने के लिए इंसान में ताकत रखी है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस मुश्किल वक्त में अपने रब से इस्तग़फ़ार करें और वायरस की बजाय अपने रब से डरें। उसके आगे सजदा रेज़ हों। उसकी रहमत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते हमें इस मर्ज़ से मुतल्लिक अपने इस्लाम को देखना चाहिए, अपने मज़हब को देखना चाहिए, जिसने आज से 1400 साल पहले ही इन अमराज से मुतल्लिक हमें बता दिया गया है। इस सिलसिले में बुखारी शरीफ, मसनद अहमद और मिशकात की अहादीस काबिल ज़िक्र हैं। इसकी पेशन गोई आज पूरी दुनिया में वाज़े तौर पर साबित हो चुकी है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3176 में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की 6 निशानियां शुमार कर लो। मेरा दुनिया से पर्दा फरमा जाना, फिर बैतुल मक़दस की फतह, फिर एक वबा जो तुम में शिद्दत से फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन फैल जाता है, फिर माल की कसरत इस दर्जा होगी कि एक शख्स 100 दीनार भी किसी को देगा तो वो इस पर नाराज होगा। मसनद अहमद की हदीस नंबर 12839 में दर्ज है, 6 काम क़यामत की अलामतों में से हैं, मेरी वफ़ात, बैतुल मक़दस की फतह, बकरियों में मौत की वबा की तरह, इंसानों में बकसरत अमवात। मिशकात की भी हदीस नंबर 5420 में है कि ऐसी वबा फैलेगी जिससे इंसानों की बेशुमार अमवात होंगी। इन अहादीस में वाज़े तौर पर बताया गया है कि वबाई अमराज का फैलना क़यामत की निशानी है, और इस वक्त क्या करना चाहिए वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई शख्स अपने बीमार ऊँटों को किसी के सेहतमंद ऊँटों में ना लेके जाए। यानी कोई इंसान अगर बीमार है तो वो दूसरे सेहतमंद इंसानों में ना जाए, और जिस इलाके में मौजूद है उसी इलाके में रहे, और इसी तरह अपने माल मवेशियों को भी उसी जगह पर मुकीम रखे और हिजरत ना करवाए। दोस्तों, फिर वही बात कि आज हमें मगरबी दुनिया और साइंस इस बात की तलकीन कर रही है कि हमें आइसोलेशन इख्तियार करनी चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए, बाजार में नहीं जाना चाहिए।
اسی وجہ سے تاکہ دوسرے لوگوں میں موجود وائرس ہم میں نہ آئے، اور اگر وہ وائرس ہم میں موجود ہے خدا نخواستہ تو ہمارا وہ وائرس کسی دوسرے میں منتقل نہ ہو۔ تو عزیز گرامی، بات صرف یہ ہے کہ ہمیں استغفار سے کام لینا چاہیے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں اور جتنی توبہ ہو سکے کریں۔ اس مشکل وقت میں صرف اور صرف میرا رب ہی ہمیں اس سے بچا سکتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔